बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं लियाकत अली मेकन और आप देख रहे हैं बॉक्सिंग लियाकत। चैनल को सर्च करें बॉक्सिंग लियाकत और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की गहरी बात आपके साथ इस्लामाबाद में होने वाला एक बड़ा ही दिलखराश वाक़या है जिस पे बड़ी तफसील से इंशाल्लाह बात करूंगा और कुछ अहम नकात हैं जो कि आपके सामने मैं रखूंगा। इसके साथ साथ एक और वाक़या जो कि मुल्तान के अंदर हुआ। अब ये जो दोनों वाक़यात हैं इनका मुआवजा आपस में नहीं किया जाता, लेकिन कुछ बातें मैंने अपने तई ऐसी नोट की हैं कि मैं समझता हूँ कि दोनों मामलात को इकट्ठे बात की जाए। और मुल्तान के अंदर जो होने वाला वाक़या उसमें भी शायद कुछ ऐसी कोताहियाँ और कुछ ऐसी खामियाँ मुझे नज़र आई हैं जिस पे मुझे बात करनी चाहिए। तो हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है कि जहाँ पर भी कानून की बात आती है तो हमें कानून के साथ खड़ा होना होगा। वो चाहे कोई कानून का रखवाला हो या कोई कानून तोड़ने वाला है तो फिर उसके लिए हमें सख्त मज़ामत भी करनी होगी। तो पहले बात करनी है इस्लामाबाद सान्हे की। इस्लामाबाद सान्हे का जो सबसे बड़ा किरदार जिसको मैं समझता हूँ वो तो अस्पताल इंतज़ामिया है, लेकिन अफसोस की बात जो सेक्रेटरी सेहत हैं उनको तो वहाँ से ओहदे से हटा दिया गया, लेकिन उनके जो ईडी हैं वो आज भी ओहदे पर फायदा और उनके नीचे ही तमाम तहकीकात होनी है। तो वो कैसे तहकीकात शफाफ और मुकम्मल जो वो आवाम के सामने रखी जाएंगी। और जो सबसे बड़ी परेशानी है वो वालदैन जिन्होंने तकाजा किया था कि बच्चों का डीएनए करके उनकी मैयतें हमारे हवाले की जाएं, लेकिन अफसोस के बच्चों का डीएनए नहीं किया गया और वालदैन को जो अस्पताल की समझ में आया उन्होंने बच्चों उनके हवाले कर दिए। देखिए यहाँ पर एक बात बड़ी काबिल गौर है कि बहुत ज़्यादा ऐसी माएँ होती हैं जो उस वक्त बेहोश होती हैं जब उनका बच्चा पैदा होता है, तो उनको ऑक्सीजन के लिए दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। उनको भी कोई 10-12 घंटे के बाद बच्चा जो है उनको दिखाया जाता है, लेकिन उसकी जो कागजी फार्मेलिटी है उसको डॉक्टर साहिबान खुद ही से पूरा करते हैं। उसके बाद उनको बताया जाता है कि आपके यहाँ बेटा पैदा हुआ है या कि बेटी पैदा हुई है। तो ये बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है। तो इस पे के ऊपर माँ बाप को आपको पूरी तरह जो है ना अपने एतमाद में लेना चाहिए था और बच्चों का डीएनए करके वालदैन के हवाले करते। लेकिन चलें आगे बढ़ते हैं। अब बात यह है कि असल जो किरदार है, अच्छा देखिए, जो वज़ीर सेहत हैं उन्होंने अपने आप को कहा जी मैं अपने आप को पेश करता हूँ एहतसाब के लिए, लेकिन अफसोस ये है कि क्या आपने अपने आप को पेश किया? आपने अभी तक अपने आप को पेश नहीं किया। आज भी कौमी असम्बली में आप एक तकरीर कर रहे थे और वजाहत दे रहे थे कि पिम्स अस्पताल में होने वाला जो वाक़या है उसमें शायद मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। और एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते मैं भी ये समझता हूँ कि इसमें आपकी कतई कोई गलती नहीं है या आपकी इसमें कोई कोताही नहीं है, लेकिन क्योंकि आपके नीचे ये सारा मैनेजमेंट आता है। और यहाँ पर जो काबिल अफसोस बात थी वो ये थी कि जब आप कल इस पर स्पीच कर रहे थे तो आपने इतने बड़े साने में भी सियासत को मुलव्वस किया। आपने कहा कि हमारा जो असल तकाजा है कि इंतज़ामी यूनिट जो हैं उनको बनाया जाए ताकि अस्पताल जो हैं या दूसरे जो मामलात हैं शहरों के उनके ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस किया जाए। तो चले वज़ीर सेहत साहब, मैं आपको एक बात समझा देता हूँ कि इंतज़ामी यूनिट में एक शहर आता है और आप तो इस वक्त पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर हैं जो कि शायद पाकिस्तान की तीसरी सबसे बड़ी वजारत है, जिसका शायद पाकिस्तान में तीसरा सबसे बड़ा फ़ंड है। दूसरा सबसे बड़ा फ़ंड जो होता है वो सेहत के लिए रखा जाता है किसी भी मुल्क के अंदर। पाकिस्तान में भी शायद इसी तरह की ही सूरत हाल है। लेकिन यहाँ पर अफसोस की बात यह है कि सिर्फ से इस्लामाबाद के अंदर 2 ऐसे अस्पताल हैं जो कि आपके नीचे आते हैं। आप उनका कंट्रोल तो संभाल नहीं सके और आप बात करते हैं इंतज़ामी यूनिट की। जब इंतज़ामी यूनिट बन गए तो आप किस तरह 8 से 10 अस्पतालों को ये अपने होल्ड में कर सकेंगे। लाहौर में भी इस वक्त 7 से 8 अस्पताल हैं जो सरकारी सतह पर काम कर रहे हैं। कराची के अंदर शायद इससे भी ज़्यादा है। आपको यहाँ पर सियासी बात नहीं करनी चाहिए थी और ये अफसोस हुआ है मुझे सुन के कि आप उस वक्त भी आपने मौके की नज़ाकत से, वो कहते हैं ना तंदूर गर्म है चलो असी भी एक पराठा ला लिए, सुनहरे की मिसाल है कि चलो जी लोहा गर्म था, सॉरी लोहार की मिसाल है कि लोहा गर्म है मैं भी इस पर थोड़ा एक मार ही देता हूँ। तो ये बड़ा काबिल अफसोस आपने बयान दिया है। आपको अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करना चाहिए और एहतसाब का सामना भी करना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर ये रवायत तो है कि जब भी कोई मामला होता है तो कोई जो भी ज़िम्मेदार है वो अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करने की बात तो करता है लेकिन पेश नहीं किया जाता। इससे पहले की भी काफ़ी बातें हैं, लेकिन क्योंकि ये प्रोग्राम फिर सियासी हो जाएगा। जैसे कि बानी पीटीआई ने कहा था कि जब भी कभी मेरे एहतसाब की ज़रूरत आएगी या मेरी काबीना के एहतसाब की ज़रूरत आएगी तो सबसे पहले मैं अपने आप को पेश करूँगा। लेकिन अफसोस कि उन्होंने भी अपने आप को पेश नहीं किया था। और ये उनकी बात नहीं है, पाकिस्तान के अंदर कभी भी किसी ने अपने आप को पेश नहीं किया, हमेशा कानून ही उनको ताबे रखा। लेकिन यहाँ पर मामला कुछ और हो गया। मैं आता हूँ मुल्तान की तरफ। यहाँ पर जो कानून है, कानून वडेरों को अपने ताबे तो लाना चाहता है, लेकिन कानून का वो अफसर जो इस कानून के ताबे उनको लाना चाहता है, आज उस अफसर के साथ क्या हुआ है।
बड़ी अफसोस के साथ कहा जाता है कि मुझे सुनने में आया कि वहाँ पे हनीफ गुर्जर साहब एसएचओ थे जिनको फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया इस वाक़े के बाद। अच्छा, ये जो एफ़आईआर थी, ये एफ़आईआर मैंने मंगवाई है अपने ज़राए से मुल्तान से, जो मेरे वकील साहब दोस्त हैं, तो मैंने उनको कहा कि मुझे जो है ना एफ़आईआर को सेंड कर दें। तो वो एफ़आईआर 622/26 मैंने उसको पढ़ा है। इतनी तफसील के साथ एसएचओ साहब ने वो एफ़आईआर दी कि तमाम जो 4 उन्होंने उस पर जुर्म लगाए उनके हवाले दिए साथ में, फ़लाँ सन में, फ़लाँ सन में, फ़लाँ सन में, फ़लाँ सन में ये ऑर्डर पास किया गया और ये कानून बनाया गया और मैं इस कानून के मुताबिक इन मुलज़मान को गिरफ़्तार करता हूँ और उनके ख़िलाफ़ एफ़आईआर देता हूँ। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब इतना बड़ा मामला था, एक सिंदबाद होटल है मुल्तान के अंदर, जो कि मुल्तान का शायद सबसे फेमस और सबसे ज़्यादा काम करने वाला होटल है, और बदकिस्मती से जो एफ़आईआर के अंदर मैंने देखा तो मेरा सर शर्म से झुक गया और मुझे बहुत ही अफसोस हुआ कि गर्देजी ख़ानदान, जो कि मुल्तान और बिल्कुल जनूबी पंजाब का एक बहुत बड़ा ख़ानदान है, अगर वो इस तरह के कारोबार ना भी करें तो उनके मामला बहुत वसी हैं। और ये मैं नहीं, ये पूरा पाकिस्तान जानता है, गर्देजी ख़ानदान और उसकी जो फैमिली है उसका बड़ी देर तक पाकिस्तान की सियासत के अंदर भी असर रसूख रहा है। आजकल वो सियासत से शायद थोड़े से पसे पड़ते हैं और सियासत के मामलात को कम देखते हैं और उन्होंने अपने कारोबार और बिज़नेस को डेवलप किया है। लेकिन इस तरह के कारोबार, इस तरह के बिज़नेस, वो जो एफ़आईआर की पूरी तहरीर है मैंने पढ़ी है, वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। लेकिन जो बात काबिल अफ़सोस और जो बार बार मुझे शर्मिंदा कर रही है कि कानून की हिफाजत करने वाला, जो कानून की पासदारी करने वाला आज अपने घर बैठा है। क्या जब उस एसएचओ ने उस होटल के अंदर रेड किया तो क्या उसने तनहा किया होगा? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। उस वक़्त उसके जो हकाम बाला हैं, जो अफसरान बाला हैं, उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन के साथ वहाँ पर रेड किया गया। लेकिन जो अफसरान बाला हैं वो अपनी आज भी पोजीशन पर बिल्कुल मुस्तहकम है और मजबूती के साथ बैठे हैं, और अब वही लोग उसकी ज़ाहिर बात है तहकीकात भी करेंगे, ये मामला आगे भी जाएगा। और हनीफ गुर्जर साहब, जो कि चेलका इस टाइप का कोई है, वो इलाका है जिसके वो एसएचओ थे। सॉरी अगर कोई मेरे मुंह से गलत अल्फाज निकला तो मैं उसके लिए मादर चाहता हूँ। तो वो वहाँ के एसएचओ थे, लेकिन इस वक्त शायद वो अपने घर बैठे हैं और अपनी जो तहकीकात है और जो अपनी पेशियाँ उनका सामना कर रहे हैं। अगर इसी तरह किसी बड़े को हाथ डालने के बाद आप एक कानून के रखवाले को कानून के कटहरे में ले आएंगे तो कानून क्या काम करने वाले, कानून की हिफाजत करने वाले, वो कतराएंगे मामला को देखते हो। वो जहाँ पर भी किसी बड़े का नाम या किसी बड़े की शख्सियत या किसी बड़े का बिजनेस आएगा तो वहाँ से भागेंगे, वो कतराएंगे, क्योंकि उनको पता होगा हम काम तो अपने इदारे के लिए कर रहे हैं, क्या इदारा भी हमारे पास साथ खड़ा होगा। तो यहाँ पर देखने में यह है कि इदारा बिल्कुल भी आप उनके साथ खड़ा नहीं है। जैसे कि आपने देखा कि इस्लामाबाद के अंदर एक सेक्रेटरी सेहत को बरतरफ कर दिया गया, हालांकि ये तमाम मामला जो होते हैं उनका जो डीन होता है, डीन जिसको कहा जाता है अस्पताल का, वो अपने ओहदे पर विराजमान है और तमाम तहकीकात की निगरानी भी वो साहिब कर रहे हैं। तो फिर किस तरह से शफाफ तहकीकात होगी, वो अपने आप को बचा लेंगे? क्या मुल्तान के अंदर भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है कि जो तहकीकात है वो तो अफसरान बाला करेंगे, लेकिन जो नीचे साहिब हैं जिनका नाम एसएचओ, मैं उनका नाम भूल गया हूँ, तो वो अपना हनीफ गुर्जर साहब, अच्छा हनीफ गुर्जर साहब जो हैं वो इस तमाम मामलात को हैंडल करेंगे और वो शायद उनको एक लंबी इंक्वायरी का भी सामना करना पड़े। तो खुदारा ऐसे मामलात में अपने अफसरान बाला के साथ स्टैंड करें। अपना जो महकमा है, आपका एक पुलिस का जो सिपाही है, तो एक हवालदार है, एक एएसआई है, अगर वो आपके कहने पर कहीं रेड करता है या वो आपके, अगर वो उसको देखें कानून का रखवाला, उसको ज़रूरत नहीं है कि वो आपसे कोई मालूमात ले या आपके साथ मालूमात शेयर करे। उसको उसका रिस्पॉन्स यही होता है कि उसको कहीं भी जुर्म और जराइम की कोई ऐसा गठजोड़ नज़र आता है तो उसको फौरी एक्शन करना होता है। और अगर उस एक्शन की सज़ा आप उसको इस तरह से देंगे कि उसको बरतरफ ही कर दिया जाए या उसको मुअत्तल कर दिया जाए कुछ अर्से के लिए, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ ये बड़ा ही गैर मुनासिब तरीका है। मेरी बात समझ आए तो बात को शेयर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, मेरे इदारे पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।